वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुक्काम से भी मुलाकातें। सेनेटर बुशरा अंजुम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुक्काम से गुफ्तगू मुस्बत रही। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले उनकी रिहाई से मुताल्लिक़ भी फैसला करेगी। मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बैनुल अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक हुंजा में पारा -18, स्टोर में -17 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में कम से कम 1, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 4, लाहौर और पेशावर में 7, जबकि कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। जनूबी अफ्रीका दूसरे T20 के साथ सीरीज भी जीत गया। पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त। पाकिस्तानी बॉलर्स और फील्डर्स बुरी तरह नाकाम। बैट्समैन की मेहनत पर पानी फेर दिया। जनूबी अफ्रीका ने 207 रन का हदफ हासिल कर लिया। रीजा हेंड्रिक्स और वैंडरडसन की धुआंधार बैटिंग। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मामलात की हतमी मंजूरी और ICC की जानिब से आज ऐलान का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक PCCI ने पाकिस्तान की शराइत मान ली। फरवरी में पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट फ्यूजन फार्मूले के तहत खेला जाएगा। भारत के मैचेस दुबई में होंगे। पाकिस्तान भी ICC इवेंट्स के लिए भारत नहीं जाएगा। 2026 में भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान से कोलंबो में मैच खेलेगा। पाकिस्तान को एक और ICC विमेन इवेंट की मेजबानी भी मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घर फौरी बंद करने और बिजली तरसील के निज़ाम में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन में डिस्ट्रिक्ट यांटन में कैंसर और दीगर जीनियाती बीमारियों की दवाओं के लिए मशहूर कंपनी का दौरा। कैंसर के इलाज और दीगर उमूर पर मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। चीनी सोलर कंपनी और टेक्नोलॉजी कंपनी के दौरे, सरमायाकारी की दावत दी। लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डकैती के दौरान मज़ाहिमत पर ऑनलाइन मोटरसाइकिल सर्विस का राइडर जाँ बहक। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में इस साल डाकुओं के हाथों जान से जाने वाले शहरियों की तादाद 110 हो गई। कराची सुपर हाईवे पंजाब बस अड्डे के करीब गाड़ी की टक्कर से 13 साला लड़का जाँ बहक। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 482 हो गई। आज़ाद कश्मीर में धुआं हाड़ी गल्ला के जंगलात में लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। महकमा जंगलात का अमला मकामी अफराद के साथ मिलकर आग बुझाने में मसरूफ। आग से सैकड़ों दरख्त जल गए। गजा पर इसराइली हमलों में 66 फलस्तीनी शहीद। सहयूनी फौज ने पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पोस्ट ऑफिस को भी निशाना बनाया। लबनान से सीज फायर की खिलाफ वर्जी। इसराइल का सरहदी इलाके ख़याम में ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह रुकन को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फ़ज़ाइया ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रही है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि इसराइली फ़ौजी हुक्काम ने आइंदा लाहे अमल के तय करने के लिए इजलास शुरू कर दिए हैं। शाम के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को जुज़वी तौर पर नाकारा बना दिया और हिजबुल्लाह को कमज़ोर कर दिया है। इन इक़दामात के बाद ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले का सुनहरी मौका है। इसराइली मीडिया के दावों पर कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। शाम के माजूल सदर बशार अल असद की रवानगी का इंतजाम रूसी वजीर खारजा ने करवाया। खबर एजेंसी के मुताबिक सरगई लारोफ ने कतर और तुर्की के जरिए हयात तहरीर से असद की रवानगी में मदद पर काम किया। लारोफ ने पड़ोसी मुल्कों से यकीनी बनाया कि रूसी तैयारे को निशाना बनाने या रोकने से बाज रहा जाए। बशार अल असद ने अपनी मीडिया एडवाइजर को तकरीर लिखवाने के लिए सदारती महल बुलवाया और खुद गायब हो गए। बशार अल असद ने आखिरी रात वजीर आज़म मोहम्मद जलाली की तशवीश के जवाब में कहा, कल देखेंगे।
बशार अल-असद ने फरार होने वाला इक़दाम रिश्तेदारों और करीबी साथियों फौजी हुक्काम से भी खुफिया रखा। साबिक़ सदर ने फौजी क़यादत को रूस का तैयारा इमदाद के लेकर आने की झूठी इत्तला दी थी। अल-असद ने अपने भाई माहिर अल-असद और करीबी रिश्तेदारों से फरार का मंसूबा पोशीदा रखा। बशार अल-असद ने साथियों से घर लौटने का कहा और गाड़ी में हवाई अड्डे की तरफ चले गए। लंदन में ट्रेन और ट्यूब के किरायों में 4.5% से ज़ायद इजाफा। ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन की रोज़ाना की किराए की हद में जोन के हिसाब से 50 से 70 पेंस बढ़ जाएंगे। बस और ट्राम से 1 घंटे के दौरान जितनी बार चाहे सफ़र करने का किराया £1.75 पर ही मुंजमद रहेगा। इत्तलाक आइंदा बरस मार्च से होगा। मेयर सादिक खान कहते हैं किरायों में इजाफे से हासिल होने वाली रकम ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन की सर्विसेज में इन्वेस्ट की जाएगी। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का आज तीसरा रोज। तुलबा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। 5 रोज़ा बुक फेयर 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। कुतुब मेले में 17 ममालिक के नाशरीन शरीक हैं। मुनफरिद अंदाज के शायर बेमिसाल जॉन एलिया की 93वीं यौम पैदाइश। नहीं भूले परिस्तार उनके शेरी मजमूए आज भी मकबूल। मशहूर भारतीय अदाकार अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। अदाकार को हैदराबाद में पुष्पा 2 के फिल्म प्रीमियर के दौरान खातून और उनके बेटे पर गाड़ी चढ़ाने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। हादसे में खातून हलाक, उनका बेटा शदीद जख्मी हुआ था। क्या मुकाबला हुस्न जीतने वाला हकीकत में भी खूबसूरत होता है? ताबिश हाशमी ने अदाकारा अरीज चौधरी से ये सवाल क्यों किया? अरीज ने ऐसा क्यों कहा कि इंसानों को काटने में उनका कोई सानी नहीं? मिली अदाकारा से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। हरनाई में CTD ऑफिस पर दस्ती बम हमला और फायरिंग, पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी। पंजगोर में फायरिंग से नेशनल पार्टी का मकामी रहनुमा अब्दुल गफूर बलोच जा बहक। खारान में मुल्जिमान जेर तामीर इमारत के करीब 2 दस्ती बम फेंक कर फरार, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान में अवाम और कारोबार को सस्ती बिजली कैसे मिलेगी? एनर्जी सेक्टर के तमाम मसाइल के हल का आखिरी मौका। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार माहिरीन देंगे अहम तरीन सवालों के जवाब। खुसूसी ट्रांसमिशन में इतवार शाम 6:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज। FIR में कहा गया है कि तमाम वक़ूए का मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। रेंजर्स एहलकारों की शहादत का वक़ूआ बानी PTI की ईमा और हुक्म पर हुआ। इस मंसूबे के गवाहान जेल के कुछ कैदी, मुशक्कती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। मुकदमे में अली अमीन गंडापुर समेत दीगर क़यादत नामजद। और नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का डे लाइट सेविंग टाइम के खात्मे पर जोर। कहा मेरी जमात दिन की रोशनी की बचत को ख़त्म करने के लिए कोशिश करेगी। डे लाइट सेविंग टाइम अमरीकियों के लिए नागवार और बहुत महंगा है।